नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर जो आपकी पढ़ाई एवं परीक्षा से संबंधित होंगी। इसलिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की सटीक जानकारियाँ लगातार प्राप्त होती रहें। बात कर लेते हैं आज की पहली खबर। संभागीय निरीक्षक मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। 35 पदों पर होनी है भर्ती। आवेदन की अंतिम तिथि 25 फरवरी। हार्ड कॉपी 3 मार्च तक होगी जमा। संभागीय निरीक्षक मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया बृहस्पतिवार से शुरू हो गई है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 25 फरवरी एवं ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 23 फरवरी निर्धारित की गई है, जबकि आवेदन की हार्ड कॉपी 3 मार्च तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जमा होनी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से संभागीय निरीक्षक परीक्षा ये भर्ती 2020 की है। भर्ती 2020 की लिखित परीक्षा 21 नवंबर को प्रयागराज के 15 केंद्रों में आयोजित की गई थी। संभागीय निरीक्षक के कुल 35 पदों पर होनी है भर्ती। परीक्षा के लिए 6,385 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे, जिसमें से 78% अभ्यर्थियों ने परीक्षा ही छोड़ दी। देखिए कितने विद्यार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है। अब मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब जल्दी से जल्दी जो विद्यार्थी हैं मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है अपना पूरा कर लें और अपना सिलेबस देखकर पढ़ाई करते रहें, क्योंकि आप याद रखिए कि 3 मार्च तक आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो हार्ड कॉपी है वो भी जमा करनी है। तो जल्दी से जल्दी काम को पूरा कर लीजिए और अपने तैयारियों पर लग जाइए। अगली खबर, असिस्टेंट प्रोफेसर बायोकेमिस्ट्री के 4 पदों पर चयन किया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत राजकीय मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बायोकेमिस्ट्री के 4 पदों पर अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयनित किया है। ये हिमानी कौशल, संदीप यादव एवं हर्ष पटेल के नाम शामिल हैं। हालांकि असिस्टेंट प्रोफेसर बायोकेमिस्ट्री के 6 पदों पर सीधी भर्ती के लिए इंटरव्यू कराया गया था। साक्षात्कार 7 फरवरी को हुआ था, जिसमें से 3 पद ओबीसी, 3 पद एसटी वर्ग के लिए आरक्षित किए गए थे। आयोग के उप सचिव जो हैं विनोद कुमार ने बताया है कि एससी वर्ग के लिए आरक्षित 2 पदों के सापेक्ष अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण रिक्तियों को पुनर्विज्ञापित किए जाने की संस्तुति की गई है। तो ये 4 विद्यार्थी जो हैं वो प्रोफेसर बायोकेमिस्ट्री के पदों पर चुने गए हैं। बात करते हैं अगली खबर। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में परीक्षाओं पर निर्णय आज होगा। परीक्षा समिति की बैठक में तय होगा कि किस मोड में परीक्षा होंगी। वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षाओं का कार्यक्रम भी जारी किया जाएगा। देखते हैं पूरी खबर। कोरोना के कारण तेजी से पिछड़ रहे सत्र को पटरी पर लाने के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संगठन महाविद्यालय गर्मी की छुट्टी तक प्रत्येक शनिवार को खुले रहेंगे। इस बाबत रजिस्ट्रार की ओर से बृहस्पतिवार को नोटिफिकेशन जारी किया गया और शुक्रवार का इलाहाबाद विश्वविद्यालय की परीक्षाओं पर निर्णय ले लिया जाएगा। इसके लिए 11 फरवरी की परीक्षा समिति की बैठक बुलाई गई है। इसमें आगामी वार्षिक जो है सेमेस्टर एवं वार्षिक परीक्षाओं का कार्यक्रम निर्धारित किए जाने के साथ ही यह भी तय होगा कि परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में होंगी कि ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएंगी। इलाहाबाद एवं संगठक महाविद्यालयों में शनिवार एवं रविवार को साप्ताहिक अवकाश होता है। इस प्रकार जो आपकी आज बैठक होगी उसमें जो भी निर्णय लिया जाएगा वो वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। जिस प्रकार इसमें लिखा है, परीक्षा समिति की बैठक में तय होगा किस मोड में परीक्षाएं होंगी और वार्षिक परीक्षाएं और सेमेस्टर परीक्षाओं का कार्यक्रम भी जारी किया जाएगा। तो आप लोग परेशान मत होइए और जो भी निर्णय होगा वो बता दिया जाएगा। अगली खबर, एनटीए से प्रवेश परीक्षा कराने की तैयारी। पिछली बार कोविड के कारण नहीं हो सकी थी सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संयुक्त प्रवेश परीक्षा। तो इस बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के माध्यम से कराए जाने की तैयारी है। इसके लिए एनटीए ने इलाहाबाद प्रशासन के विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों के बारे में जानकारी मांगी है। हालांकि सत्र 2021-22 में भी एनटीए के माध्यम से भी सभी विश्वविद्यालयों की संयुक्त प्रवेश परीक्षा होनी थी, लेकिन कोविड की दूसरी लहर के कारण संयुक्त प्रवेश परीक्षा नहीं कराई जा सकी और इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन के बाद में अपने स्तर से परीक्षा करानी पड़ी थी। पिछले साल के निर्णय लिया गया था कि एनटीए के माध्यम से सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित कराई जाएगी, लेकिन कोविड संक्रमण के तेजी से फैलने के कारण एनटीए संयुक्त परीक्षा नहीं करा पाई। अब देख लीजिए कि एनटीए से आप लोगों की परीक्षा होगी। अब इसकी डेट की घोषणा कब कर दी जाती है, अब ये वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता दिया जाएगा। अगली खबर, नई सरकार में पूरी होगी प्रधानाचार्य 2013 की भर्ती। जल्दी भर्ती की मांग को लेकर हाईकोर्ट जाने के बाद प्रधानाचार्य भर्ती 2013 की प्रक्रिया जैसे तैसे पटरी पर तो आई, लेकिन शुरू में ऑनलाइन कराने में हुई त्रुटि और उसके बाद विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया में ये अटक गई। अब तो स्थिति ऐसी बन गई है कि मतगणना के पहले इसके पूरे होने की संभावना जो है दिख ही नहीं रही है। ऐसे में अब मार्च में नई सरकार के गठन के बाद ये भर्ती पूरी हो सकेगी। अंतिम चरण के मतदान के बाद 10 मार्च को मतों की गणना हो जाएगी। अभ्यर्थियों ने
प्रदेश के सभी 18 मंडलों के लिए आवेदन किया है। ऐसे में चुनाव ड्यूटी में होने से उनका साक्षात्कार में शामिल होने की संभावना जो है नहीं के बराबर है। ऐसे में चयन बोर्ड और समय लेकर सभी को भर्ती में शामिल होने का मौका देने के पक्ष में है, ताकि किसी के पास कोर्ट जाने की गुंजाइश न रह जाए। चयन बोर्ड के सचिव नवल किशोर का कहना है कि प्रधानाचार्य भर्ती के तमाम आवेदकों की चुनाव ड्यूटी को ध्यान में रखते हुए साक्षात्कार की प्रक्रिया को पूरी कराई जाएगी। यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए कोर्ट से कोई दिशा निर्देश मिलने पर ही उसका अनुपालन करते हुए प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। ये तो विद्यार्थियों को पहले से ही पता था कि जब आप हाई कोर्ट के निर्णय को, जिस प्रकार 31 जनवरी को ये भर्ती जो होनी थी वो पूरी होनी थी और आप लोगों को हाई कोर्ट में हलफनामा भी दाखिल करना था, उसके बाद आप लोग ये भर्ती को नहीं करवा पाए, इंटरव्यू नहीं ले पाए। तो अब वास्तविकता यही है कि चुनाव के बाद ही, और चुनाव के बाद होगा कि नहीं होगा, जल्दी होगा कि देर में होगा, अब ये भरोसा आप लोगों के ऊपर नहीं रह गया। सरकार को तो एक नियम बना देना चाहिए कि ये भर्ती जो होगी, जो आयोग लेगा इस भर्ती को, इतने दिनों के अंदर ये पेपर करा लेना चाहिए, और अगर नहीं करवाता है तो अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, तभी ये सुधरेंगे। नहीं तो जितनी स्लो से काम हो रहा है, आप देख रहे हैं कि यूपी ट्रिपल हो गया या माध्यमिक शिक्षा परिषद हो गया, किसी को कोई मतलब नहीं विद्यार्थियों से, बस ये अपने अनुसार, अपने मर्जी के अनुसार ही काम करते हैं। इन पर कड़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। बात करते हैं अगली खबर। दोषियों को न सजा मिली, न चयनित पद से हटे, नहीं हुआ निस्तारण। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कई भर्तियों में सीबीआई गड़बड़ी पकड़ी जा चुकी है। प्रतियोगी जो है धांधली करके चयनित हुए अभ्यर्थियों को पद से हटाने, गड़बड़ी करने वालों को सजा देने की मांग लगातार उठा रहे हैं। इसके बावजूद न दोषियों को सजा मिलती है और न ही चयनितों को उनके पद से हटाया गया। शासन को उपेक्षा से आहत जो है प्रतियोगियों ने प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। आयोग की 2012 से 2016 तक की भर्ती प्रक्रियाओं की जांच सीबीआई कर रही है। इसके तहत करीबन 598 भर्ती परीक्षाओं एवं परिणामों की जांच होनी है। सीबीआई की टीम ने 6 से 9 अगस्त 2021 तक प्रयागराज में रुककर जांच की थी। जांच में एपीएस 2010 की भर्ती में गड़बड़ी मिलने पर आयोग के तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। वहीं आयोग के कुछ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अनुमति मांगी है, लेकिन सीबीआई को अनुमति नहीं मिली है। सीबीआई को एपीएस 2010, एआरओ 2014, उत्तर प्रदेश प्रांतीय न्यायिक सेवा 2014, मेडिकल अफसर परीक्षा 2014 जैसी भर्तियों में खामियां मिली हैं। प्रतियोगियों ने कहा कि भाजपा ने 2017 के चुनाव से पहले भर्ती में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का पूरा वादा नहीं किया है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि राजनाथ सिंह जब इलाहाबाद गए थे 2017 में विद्यार्थियों से वोट मांगने के लिए, उनका समर्थन लेने के लिए, तो उन्होंने विद्यार्थियों से वादा किया था कि जो भी भर्तियों में गड़बड़ी की गई है उसके खिलाफ सीबीआई जांच बैठाई जाएगी। और आपको ये भी पता है कि जांच तो बैठाई गई, लेकिन जैसे ही सरकार बनी 2017 में, जांच बैठाने के बाद 4 साल तक ये जांच जो है वो रुकी रह गई। अधिकारियों को जो उसमें है ट्रांसफ़र कर किया जाता रहा, अधिकारियों को चेंज किया जाता रहा। अब आप सोच लीजिए कि अभी जब चुनाव फिर से 2022 में होने वाला है, उसके 2 महीने पहले सीबीआई जो है एक्टिव नज़र आई है, लेकिन अभी भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सीबीआई जिस हिसाब से उसको काम करनी चाहिए वो काम नहीं कर रही है। विद्यार्थियों में जो है आक्रोश फैलता जा रहा है कि जो आप लोगों ने एक ही विद्यार्थियों की मांग थी, जो भर्ती प्रक्रिया में धांधली हुई है उसको सही किया जाए, और विद्यार्थियों को सिर्फ अपने परीक्षाओं से मतलब है, राजनीति से कोई मतलब नहीं है। इसलिए सरकार को जल्दी से जल्दी जो है सीबीआई जाँच को कंप्लीट करके दोषियों के प्रति कार्रवाई करनी चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, जिससे कि विद्यार्थियों में ये हो सके कि सरकार जो है हमारे लिए काम कर रही है और सभी भर्तियों में पारदर्शिता जो है वो बनी रहेगी, चाहे वो भ्रष्टाचार हो या न हो। अब देखते हैं कि सीबीआई जो है कब तक अपने काम को पूरा करती है। बात कर लेते हैं आरआरबी एनटीपीसी के बारे में। हाई पावर कमेटी सुनेगी रेलवे में भर्ती के अभ्यर्थियों का दर्द। रेलवे बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की अध्यक्षता में गठित हुई कमेटी रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी के नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी के परीक्षा परिणाम को लेकर पिछले दिनों अभ्यर्थियों द्वारा किए गए धरना प्रदर्शन के बाद उनका दर्द जानने के लिए रेलवे बोर्ड ने हाई पावर कमेटी प्रयागराज आ रही है। आरआरबी के सूबेदारगंज स्थित कार्यालय में रेलवे की यह कमेटी अभ्यर्थियों से मुलाकात करेगी। शनिवार 12 फरवरी को प्रयागराज आ रही यह कमेटी कोरल क्लब में ही एनटीपीसी परीक्षा परिणाम को लेकर अभ्यर्थियों से बातचीत करेगी। पीटर हैं के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम आरआरबी एनटीपीसी अभ्यर्थियों से बातचीत करेगी। अब देख लेते हैं कि कमेटी के सदस्य जो हैं वो 11:30 से 1:30 बजे तक बात करेंगे। आरआरबी अभ्यर्थियों के पिछले दिनों किए गए हंगामे के बाद कोरल क्लब में शिविर लगाकर उनके लिए सुझाव मांगे गए थे। अखिल भारतीय स्तर पर तकरीबन 2 लाख अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आवेदन एवं सुझाव दिए थे। अब जो इनसे
बातचीत की जाएगी विद्यार्थियों से। वो कमेटी जो हो 11:30 से 1 बजे तक बातचीत करेगी। अब देखते हैं इसका समाधान होता क्या है। बात कर लेते हैं 6800 शिक्षक भर्ती के बारे में। ओबीसी अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर जवाब तलब। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में रिक्त रह गए 6800 पदों पर ओबीसी अभ्यर्थियों की नियुक्ति करने के शासनादेश को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार को पूरे मामले की जानकारी मुहैया कराने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने प्रतीक मिश्र की याचिका पर अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी को सुनाकर दिया है। अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना था कि राज्य सरकार ने 16 मई 2020 को 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। इसकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद शासन के संज्ञान में आया कि आरक्षण लागू करने में गलती हुई है। ओबीसी के 6800 पदों पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया है। इस पर शासन ने निर्णय लिया कि जिन सामान्य अभ्यर्थियों को ओबीसी की सीटों पर नियुक्ति दी गई है उन्हें निकाला नहीं जाएगा, बल्कि उनकी जगह रिक्त पदों पर 6800 ओबीसी अभ्यर्थियों की अलग से नियुक्ति कर दी जाएगी। इसे लेकर 5 जनवरी 2022 को शासनादेश जारी कर दिया। याचिका में इस शासनादेश को चुनौती देते हुए कहा गया कि विज्ञापन जारी किए बगैर नियुक्ति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि याची भी अभ्यर्थी हैं और सहायक अध्यापक बनने की योग्यता रखते हैं। सरकार रिक्त पदों को विज्ञापन जारी किए बगैर और नियुक्ति प्रक्रिया अपनाए बिना भर्ती नहीं कर सकती है। न ही इन रिक्त पदों को पुरानी भर्ती से जोड़ा जा सकता है। इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार को पूरे मामले की जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। बात सही है, कोर्ट ने सीधे बोल दिया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला आप लोगों ने किया है उन विद्यार्थियों को पहले बाहर निकाल कर उन्हीं सीटों में 6800 को जोड़कर विद्यार्थियों को नियुक्ति दी जाए। और अगर आप लोग 6800 विद्यार्थियों को अलग से नियुक्त कर रहे हैं तो उसकी एक आवेदन प्रक्रिया है। उसमें सभी विद्यार्थी चाहे ओबीसी हो, एसटी, एससी, जनरल, सभी लोग उसमें भाग लेंगे। लेकिन अगर आप 69,000 में से इन सीटों को देंगे तो 69,000 की पूरी भर्ती हो चुकी है। उसमें से जो भ्रष्टाचार के तहत गए हुए हैं उनको निकाल कर इनको भर्ती दी जाए। अब सरकार को पक्ष रखना है। देखते हैं कि ये अपना पक्ष क्या रखते हैं। और सरकार के सामने बहुत ही संकट जो होता है वो सामने आ चुका है कि अब वो करे क्या, क्योंकि एक बार उसने कहा कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। अब सरकार खुद ही मान रही है कि हाँ, इसमें आरक्षण में गड़बड़ी हुई है। अब देखते हैं कि सरकार जो है हाईकोर्ट में जाकर अपना पक्ष रखती क्या है, वो दलील क्या देती है सामान्य अभ्यर्थियों के लिए और ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए कि उनकी नियुक्ति उनको बाहर निकाला जाएगा कि उनको नियुक्ति दी जाएगी। जो भी होगा वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता दिया जाएगा। अगली खबर, पूरे देश में पुलिस के 4.5 लाख पद खाली पड़े हैं। गृह मंत्रालय संबंधी संसद की अस्थायी समिति ने पेश की रिपोर्ट और इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि इतने पद खाली हैं। राज्य पुलिस बलों में 4.5 लाख पद से अधिक पुलिसकर्मियों के पद खाली पड़े हैं। इस तरह कुल स्वीकृति संख्या की तुलना में पुलिस बल में 21% की कमी है। संसद की एक समिति ने गुरुवार को यह जानकारी दी है। गृह मंत्रालय संबंधी संसदीय अस्थायी समिति ने गुरुवार को संसद में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में कहा कि राज्य पुलिस बल में 26,23,225 पदों की स्वीकृति संख्या की तुलना में 1 जनवरी 2020 की स्थिति के अनुसार पुलिस बल में 5,31,737 पद जो हैं वो खाली हैं। इस तरह पुलिस बल में करीबन 21% जो है पद खाली पड़े हैं। कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली इस समिति की रिपोर्ट के अनुसार खाली पड़े पदों की संख्या में जो सबसे अधिक पद हैं वो कांस्टेबल के हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि अभी 3-4 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था और बताया था कि केंद्र में 8 लाख पद खाली हैं। तो आप देखिए कि केंद्र में 8 लाख पद खाली होने के बाद इतने पद हैं, लेकिन सरकार जो है विज्ञापन निकालती नहीं है और विद्यार्थी जो हैं वो बेरोजगारी की स्थिति में जा पहुँचे हैं। अब स्थिति ये हो गई है कि नौकरी न पाने का जो कष्ट है, जो दर्द है, विद्यार्थी झेल नहीं पा रहे हैं। और यही कारण है कि देश में लगातार जो है प्रतियोगी छात्रों की आत्महत्याएं बढ़ती जा रही हैं। अगली खबर ही इसी पे ही है। बेरोजगारी के कारण आत्महत्या की बढ़ती जो घटनाएं हैं वो चिंता का एक विषय बन गई हैं। अब मैं आपको अगली रिपोर्ट दिखाता हूँ। बेरोजगारी के कारण आत्महत्या की बढ़ती घटनाएं चिंताजनक हैं, मारुति सिंह ने कहा है। देश के माननीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय द्वारा राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दिए गए आंकड़ों के अनुसार इस देश में 3 वर्षों में 18, 19, 20 ये 3 सालों का आंकड़ा है में कुल 25,231 लोग बेरोजगारी या दिवालियापन के कारण आत्महत्या कर चुके हैं, जिसमें सिर्फ बेरोजगारी के कारण 3 वर्षों में आत्महत्या करने वाले युवाओं की संख्या में 9,140 है। ये आंकड़े बेहद दुर्भाग्य एवं चिंताजनक हैं। हम सभी को एक समाज के तौर पर देश हित के ये चिंता करने की बेहद ज़रूरी है कि जो देश युवाओं का देश कहकर पुकारा जाता है, उसी देश में युवा बेरोजगारी के कारण आत्महत्या करने को विवश है। देश में बेरोजगारी एक राष्ट्रीय आपदा संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक की ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर 2021 के दौरान देश में बेरोजगारी की कुल संख्या 3.18
करोड़ थी। अब आप देख सकते हैं कि बेरोज़गारी किस हद तक बढ़ गई है कि अब बच्चे जो हैं वो आत्महत्या करने को मजबूर हो चुके हैं। इस प्रकार के विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा शासित सरकारें हों, इन सभी के द्वारा रिक्त पदों को भरने की जिम्मेदारी का निर्वहन करना एक बेहद अफसोसजनक है। लगातार पेपर लीक का मामला हो या भर्ती बोर्डों एवं आयोगों के भ्रष्टाचार या लेट लतीफ़ी मामला हो, इन सब वजहों से युवा मानसिक अवसाद से ग्रसित हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में एक आयोग है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, यूपी की यहाँ बात हो रही है, जिसके अंतर्गत 2015 से लेकर अब तक विज्ञापित कुल 21 भर्तियां लंबित हैं। वर्ष 2016 में विज्ञप्ति हुई कनिष्ठ सहायक एवं आबकारी सिपाही भर्ती 5 वर्षों बाद भी अभी तक पूरी नहीं हो चुकी है। तो ये उदाहरण मात्र नहीं है। आप देख लीजिए कि यहाँ पे यूपी की भी बात की गई है, लेकिन सरकार को और जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं सबको ये बात सोचना चाहिए कि विद्यार्थी उनके माँ बाप कैसे उनको बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए, पैसा लगता है, सपने लेकर बाहर जाते हैं, लेकिन अगर आप एक भर्ती 5 साल लेकर चलेंगे तो विद्यार्थी कैसे तैयारी करेगा। और इसी के कारण विद्यार्थियों में जो है अवसाद ग्रसित होते जा रहे हैं और वो जो है उस अवसाद को जो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके सपने उनको टूटते नज़र आ रहे हैं। इसलिए सरकार को बहुत ही गंभीरता से इस विषय पर सोचना चाहिए और तुरंत ही जितनी भी यूपी हो, ये केवल यूपी की बात नहीं हो रही है, ये पूरे हिंदुस्तान की बात हो रही है। सभी आयोगों को सतर्क होगा, सभी सरकारों को सतर्क होगा, क्योंकि ये देश के युवा जो हैं यही देश को आगे ले जाएंगे। अगर ये आत्महत्या करने लगेंगे तो ये मान के चलिए कि देश जो है युवाओं का देश नहीं रह जाएगा और ये कलंक आपके माथे से कभी हटेगा भी नहीं। इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी इन भर्ती प्रक्रियाओं को पूरा करने की कोशिश करिए कि जिससे कि जो छात्र हैं वो देश के जीडीपी में अपना योगदान दे सकें। मेरी वीडियो कुछ लेट में आती है, मैं सोचता हूँ कि सारी खबरों को अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचा सकूँ, इसलिए थोड़ा लेट हो जाता है। अगर आप लोगों को लगता हो कि मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए और आप लोगों तक सही जानकारी पहुँचा पा रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को लगातार मैं देता रहूँगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।